ये है iPhone 14 Pro। एप्पल ने जो लॉन्च किया था आज से 6 महीने पहले सितंबर 2022 में, और काफ़ी सारी नई चीज़ें एप्पल ने इसमें इंट्रोड्यूस की थी। उनमें से एक है ये डायनामिक आइलैंड। पिछले 3 से 4 महीने से मैं इस फ़ोन को एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा हूँ और इसी फ़ोन को मैंने बना लिया है अपना मेन प्राइमरी व्लॉगिंग कैमरा फॉर माई ट्रैवल चैनल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे iPhone 14 Pro के बारे में सारी डिटेल्स, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या आज की डेट में इस फ़ोन को खरीदना वर्थ है या नहीं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इस फ़ोन के डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा के बारे में सारी डिटेल्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है iPhone 14 Pro स्पेस ब्लैक कलर में। 13 Pro के कंपैरिजन में फिजिकली देखने में जो मेन डिफरेंस आपको मिलेगा दैट इज द कैमरा मॉड्यूल, और फ्रंट में ये पिल शेप्ड नॉच जिसे एप्पल ने नाम दिया है डायनामिक आइलैंड। बाकी 14 Pro की लुक्स काफ़ी हद तक 13 Pro से मिलती जुलती हैं। इसके फ्रंट में आपको मिलता है सिरामिक शील्ड वाला डिस्प्ले, बैक साइड में आता है मैट फिनिश टेक्सचर के साथ ग्लास वाला डिजाइन। कैमरा मॉड्यूल में भी ग्लास देखने को मिलता है जो कि अगेन देता है इसे ग्लॉसी फिनिश। 14 Pro में आपको देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सिस्टम जो कि iPhone Pro सीरीज में ही आता है। जो इसका कैमरा साइज है वो थोड़ा सा iPhone 13 Pro के कैमरा से बिगर है, और इवन इसका जो बम्प है वो भी 13 Pro के कैमरा से थोड़ा सा बड़ा है। 14 Pro के कैमरा सिस्टम में एप्पल ने काफी सारे चेंजेस किए थे जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और बाकी यहाँ देखने को मिलती है आपको एक LED फ्लैश, और यहाँ मिलता है लाइडार स्कैनर। इसका फ्रेम सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है। ये फ्रेम सिर्फ प्रो मॉडल्स में आता है। जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनमें आपको देखने को मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील वाला फ्रेम है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और काफी प्रीमियम लुक भी आपको देता है। बट स्टेनलेस स्टील का फ्रेम होने के कारण ये काफी फिंगरप्रिंट फ्रेंडली भी बन जाता है। इसे थोड़ी सी देर यूज करने के बाद ही आपको काफी सारे फिंगरप्रिंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ राइट साइड में देखने को मिलता है पावर बटन, और ये है 5G मॉडेम का कटआउट जो कि यूएस वाले मॉडल्स में ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ बॉटम पे आपको देखने को मिलता है माइक्रोफोन, लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, और लेफ्ट साइड में है साइलेंट टॉगल बटन और वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन कीज। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कोई भी फिजिकल सिम की स्लॉट नहीं है क्योंकि ये यूएस मॉडल है, और एप्पल ने इस बार यूएस में फिजिकल सिम देना बंद कर दिया है। वैसे सुनने में ई सिम प्रॉब्लमेटिक लगता है, बट एक्चुअली इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, और वो ये है कि अगर आपका फोन कहीं खो जाता है तो बिना फोन को अनलॉक किए ई सिम को डिलीट आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी है कि जब तक ई सिम इसमें रहेगा ये फोन ट्रैक होता रहेगा। और आजकल सभी मोबाइल ऑपरेटर्स ने ई सिम की सेटअप प्रोसेस को बहुत सिंपल बना दिया है। इसे आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन वर्जन खरीदते हैं तो आपको एक ई सिम और एक फिजिकल सिम का ऑप्शन इसमें मिलेगा। इसके फ्रंट में आपको मिलती है सिरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन। जो सिरामिक शील्ड है वो इसके ग्लास को 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्लास। अगर आप इसे रफ यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी स्क्रीन पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़ जाएं, तो इसलिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके साथ यूज करना डेफिनेटली रिकमेंडेड है। iPhone 14 Pro में आपको 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और डीप पर्पल एप्पल ने इस बार नया कलर इंट्रोड्यूस किया था। ये वाला स्पेस ब्लैक कलर है, एंड एक्चुअली स्पीकिंग iPhone 14 Pro के सारे ही कलर्स बहुत ही प्रीमियम फील आपको देते हैं। बाकी आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिस्प्ले की अब जरा बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 6.1 इंचेस का फुल OLED डिस्प्ले जो कि आपको देखता है 460 ppi डेंसिटी। इसके जो बेजल्स हैं वो iPhone 13 Pro के कंपैरिजन में थोड़े से थिन हैं, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा स्क्रीन पे स्पेस मिल जाता है। ये डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही शानदार है। ये सपोर्ट करता है HDR10 एंड डॉल्बी विजन। इस डिस्प्ले के कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट हैं और ये बिल्कुल रियल लाइफ लाइक कलर्स आपको देता है। iPhone 14 Pro की मैक्स ब्राइटनेस 1200 निट्स है, और रेफरेंस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 13 Pro की मैक्स ब्राइटनेस 1000 निट्स है। अगर आप इसे आउटडोर्स यूज करते हैं तो इसकी मैक्स ब्राइटनेस पीक कर जाती है 2000 निट्स तक, जो कि बना देती है इसे बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले। और अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में यूज करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। साथ ही अगर आप इसमें HDR कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपको एक अलग ही व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि HDR कंटेंट के लिए आईफोन्स की अलग ही ब्राइटनेस लेवल्स होते हैं। साथ ही 14 Pro 13 Pro की तरह आपको देता है 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले। जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज से लेके 1 हर्ट्ज तक वेरी करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। जब स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक गिर जाता है तो ये बैटरी बहुत कम कंज्यूम करता है, और इसी चीज को यूज करके एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस टाइम पे आईफोन का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने एनेबल कर दिया है और स्क्रीन को कर दिया है लॉक, तो कुछ ऐसा दिखता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी चूज कर सकते हैं कि इसमें आपको वॉलपेपर शो होना चाहिए या नहीं। साथ ही आप इसमें नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि इस टाइम पे इसका रिफ्रेश रेट सिर्फ 1 हर्ट्ज पे आ जाता है। इसके टॉप और बॉटम पे आपको मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, जो आपको देते हैं बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं आईफोन 14 प्रो के मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर की, जिसका नाम है डायनामिक आइलैंड। ये जो पिल शेप्ड नॉच आपको दिख रहा है, एप्पल ने इसे आईफोन 14 प्रो में ही लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है डायनामिक आइलैंड। ये डायनामिक आइलैंड आईफोन 13 प्रो के नॉच से लगभग 30% छोटा है। जो ट्रू डेप्थ कैमरा आता है वो भी इसी के अंदर फिट किया गया है। इस नॉच के टॉप की तरफ ये हल्का सा स्पेस है जिसमें मिलता है ईयरपीस। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस डायनामिक आइलैंड के बारे में लगती है वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिव है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आईफोन को अनलॉक करेंगे तो अनलॉक की एनिमेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही अलग अलग इवेंट्स पे ये अपने साइज को चेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आईफोन में कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और इसे मिनिमाइज करते हैं तो ये डायनामिक आइलैंड में मिनिमाइज हो जाएगी। और मिनिमाइज करने के बाद आप इस डायनामिक आइलैंड से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये छोटा सा पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसे क्लिक करने पे आप एप्लीकेशन में वापस आ जाएंगे। और म्यूजिक प्ले करते हुए सपोज आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया और उसे भी मिनिमाइज कर दिया, तो ये इस तरह से मिनिमाइज होके एक छोटे से सर्कल में आपको टाइमर का स्टेटस दिखाता रहेगा और आप इस सर्कल से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मल्टीटास्किंग की बहुत अच्छी फील आपको देता है। ओवरऑल डायनामिक आइलैंड को यूज करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट एक बार आप यूज टू हो गए तो आपको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है A16 बायोनिक चिप। आईफोन 14 और 14 प्लस में आपको मिलती है A15 बायोनिक चिप, जो की आती है 13 सीरीज से। A16 बायोनिक चिप एप्पल के 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और आज तक के किसी भी स्मार्टफोन में ये फास्टेस्ट चिप है। A16 बायोनिक चिप A15 से कम पावर यूज करती है और उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देती है, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या और कोई हैवी टास्क जैसे कि वीडियो एडिटिंग। आईफोन 14 प्रो में जो फेस अनलॉक है वो काफी फास्ट और इम्प्रूव्ड है और 13 प्रो की तरह ही आप आईफोन 14 प्रो में भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। 14 प्रो के कैमरा मॉड्यूल्स की अब बात कर लेते हैं। तो 14 प्रो में आपको देखने को मिलता है बिगर कैमरा मॉड्यूल एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो। 48 मेगापिक्सल का नया सेंसर, जो कि किसी भी आईफोन में आज तक का सबसे बड़ा सेंसर है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि आईफोन 14 प्रो का मेन कैमरा का जो सेंसर है वो 13 प्रो के मेन कैमरा सेंसर से 65% बड़ा है, जिसकी वजह से ये कैप्चर कर पाता है एक्स्ट्रा लाइट और आपको देता है और भी डिटेल्ड फोटोज। साथ ही 14 प्रो में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है फोटोनिक इंजन, जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और इस फोटोनिक इंजन की वजह से आईफोन 14 प्रो के तीनों कैमरास आपको 2 टाइम्स बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देते हैं। इस नए 48 मेगापिक्सल के सेंसर के होने की वजह से आपको आईफोन 14 प्रो में एक एक्स्ट्रा जूम ऑप्शन देखने को मिलता है, विच इज 2x जूम। वंस अगेन रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आईफोन 13 प्रो में आपको 0.5x, 1x और 3x के जूम ऑप्शंस देखने को मिलते थे और आईफोन 14 प्रो में आपको एडिशनल 2x जूम ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेम जूम ऑप्शंस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी देखने को मिलते हैं। आईफोन 12 प्रो और उसके बाद वाले मॉडल से आप HDR वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देता है। ये हैं कुछ सैंपल इमेजेस जो मैंने आईफोन 14 प्रो से क्लिक की थी। दिन के टाइम तो वैसे ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लो लाइट में या फिर नाइट में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए अब कुछ वीडियो सैंपल्स भी देख लेते हैं। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो का कैमरा रॉ फोटोज को भी सपोर्ट करता है एट 48 मेगापिक्सल और इवन 12 मेगापिक्सल। रॉ फोटोज बहुत ज्यादा डिटेल्स को कैप्चर करती हैं और ज्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रॉ इमेजेस को ही पसंद करते हैं, क्योंकि आप इन्हें एडिटिंग में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आईफोन 14 प्रो का फ्रंट कैमरा भी नया है, जो कि आपको देता है बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। साथ ही अब ये फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है ऑटो फोकस। तो अब आप आईफोन 14 प्रो से सेल्फी वीडियोस ऑटो फोकस के साथ शूट कर सकते हैं। और लास्टली जो नई चीज आईफोन 14 प्रो के कैमरा में एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज द एक्शन मोड। एक्शन मोड वीडियोस को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। जनरली किसी भी आईफोन से शूट किए हुए वीडियोस काफी हद तक स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्शन सिनेरियो में हैं, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, और उसमें वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो आप एक्शन मोड करके स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए एक्शन मोड का भी एक सैंपल वीडियो देख लेते हैं।
बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 14 प्रो की बैटरी अपनी प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी बेटर है। तो इसमें आती है 3200 mAh की बैटरी, जो आपको लगभग पूरे दिन का बैकअप बड़े आराम से दे देती है। और अगर आप इसमें हैवी टास्क करेंगे तो शायद आपकी बैटरी 6 से 8 घंटे में खत्म हो जाएगी और आपको अपने फोन को दोबारा चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी A16 बायोनिक चिप जो है वो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है और 14 प्रो सपोर्ट करता है 20 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, जिससे आप 50% तक इसे चार्ज कर सकते हैं इन जस्ट 30 मिनट्स। ये मैगसेफ चार्जर्स को भी सपोर्ट करता है और इसे आप ची बेस्ड वायरलेस चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल ने आईफोन 14 प्रो में इंट्रोड्यूस किया है क्रैश डिटेक्शन, जो कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक कार क्रैश को डिटेक्ट कर सकता है और आपके इमरजेंसी नंबर्स और SOS नंबर्स को कॉल कर सकता है। ये फीचर अभी सिर्फ US और कनाडा में ही अवेलेबल है और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में आ जाएगा। साथ ही एप्पल ने इसमें लॉन्च किया था इमरजेंसी SOS, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रिमोट एरिया में फंस जाते हैं और आपके पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस अवेलेबल नहीं है और ना ही आपके पास नेटवर्क है, तो आप अपने आईफोन 14 प्रो को यूज करके सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं और आपके पास जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंच जाएगी। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो आईफोन 14 प्रो 13 प्रो से काफी हद तक मिलता जुलता है फिजिकली डिजाइन में, बट इसके अंदर एप्पल ने कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि डायनामिक आइलैंड, प्लस इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो डेफिनेटली 13 प्रो के कैमरा सिस्टम से बेटर है। तो अगर आप 2023 में आईफोन प्रो खरीदना चाहते हैं और आपके पास लगभग 1 लाख रुपए का बजट है, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसीडर बाइंग आईफोन 14 प्रो। और अगर आप ऑलरेडी आईफोन 13 प्रो यूज कर रहे हैं, देन आई वुड से आपके लिए अपग्रेड करना कोई इतना बड़ा वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। बाकी इस आईफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो में प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी ये डिसाइड करने में कि 2023 में आपको आईफोन 14 प्रो खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।